वहां पर प्रण करके आइए कि हम इस निकम्मी सरकार को, इसके निकम्मे विधायकों को जूते मार मार कर यहाँ से रुखसत करेंगे, दिल्ली से रुखसत करेंगे। लेकिन साथियों, हमारे बीच में दिल्ली का जो एक लाल बना बैठा है, वो लाल नहीं है, वो दिल्ली का दुश्मन है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, केजरीवाल जो मुफ्त की बात करता है, उसने मुफ्त हमारी जीवन को मुफ्त बना दिया है, हमारे जीवन को सस्ता बना दिया है। आप देख रहे हैं, एक जीवन के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक है सबसे पहली वायु। वायु के बिना कुछ मिनटों के बाद व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी चीज है जल, पानी, जो कि हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तीसरा है भोजन। साथियों, ये केजरीवाल जो मुफ्त की बात करता है, मैं इसे पूछना चाहता हूं कि आज वायु की क्या स्थिति दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर हमारी सांसें इतनी इसने दूषित कर दी हैं कि यदि व्यक्ति, कहा जाता है कि सुबह के टाइम जो सैर करने का समय होता है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि अपने घर के अंदर रहो, घर से बाहर मत निकलो। ऐसा जीवन किसने दिल्ली वासियों का करके रख दिया है कि आज हमें अपनी सांस लेना दूभर हो गया है। यदि हम लंबी सांस ले लेते हैं तो हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। आज आपके अनेकों परिवारों में से आप देखेंगे कि हम सभी अपनी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है, इस केजरीवाल के गंदी जो इसने दूषित जो कर दिया है, प्रदूषण जो फैला दिया है दिल्ली के अंदर, उसकी वजह से आज हम डॉक्टरों को पैसे अपने जो हमारी गाड़ी कमाई है उसको फूंक रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा जो इस प्रदूषण की वजह से बीमार ना हो, जिसको खांसी, बुखार या जुकाम ना हो। तो साथियों, इसने वायु जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमसे छीन ली। जल, यदि आप देखें, अभी आपने पिछले दिनों छठ महोत्सव का समय था, तो आपने देखा कि जमुना नदी के अंदर किस तरीके से झाग बह रहे थे। तो जमुना का पानी भी इसने गंदा कर दिया। और किस तरीके से पिछले कुछ दिनों दिल्ली की जनता और गौर की जनता पानी की वजह से तर थी। यहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन गोपाल राय जो यहाँ के विधायक हैं उनके खिलाफ किया। इसी का नतीजा है कि आज जल आपके बीच में मौजूद है, आज आपको जल मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो जल भी दूषित है। दही भोजन की बात, भोजन भी रोकने की कोशिश केजरीवाल करता है। आपको भली बात ही पता है कि पिछले 8 जब से ये केजरीवाल आया है, इसने राशन कार्ड में बनाने बंद कर दिए हैं। अनेकों गरीब लोग, गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको राशन की नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मोदी जी ने फिर भी 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और चीनी के माध्यम से आप लोगों की सहायता करने की कोशिश की है और करते रहेंगे। पिछले 5 साल के लिए और उन्होंने बढ़ा दिया है। तो साथियों, ये 3 चीजें आपके मुख से इस केजरीवाल ने छीनी है, इसने आपको परेशान किया है। अब कुछ दिनों के बाद आप यात्रा कर आइए और वहां पर प्रण करके आइए कि हम इस निकम्मी सरकार को, इसके निकम्मे विधायकों को जूते मार मार कर यहाँ से रुखसत करेंगे, दिल्ली से रुखसत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो न केवल तुष्टीकरण से दूर भागती है, ये सब लोग तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और एक नई दिल्ली बनाएंगे। जो पहले दिल्ली थी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेट्रो लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ फ्लाईओवर्स बनाएंगे और तमाम जो विकास कार्य हैं, यहाँ पे जल संस्थान भी पिछले 14 सालों से एक भी नहीं बना है। जो सोनिया गांधी और जो तमाम हमारे हैदराबाद जो संस्थान है जल के, वो भी नए बनाए जाएंगे ताकि लोगों को ज्यादा जल मिले, लोगों को स्वच्छ वायु मिले, उसके भी प्रयास किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ वन क्षेत्र यहाँ बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, आप यात्रा करें, आपकी यात्रा शुभ हो और प्रण लेकर करें, प्रण करें। हम सभी स्टेज पर बैठे हुए भी और तमाम आप सामने मेरे बैठे हुए भी कि अगली बार जो सरकार अब से कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद घोषणा होने वाली है, उसमें निसंदेह हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे। तो निश्चित रूप से एक गति इस दिल्ली को मिलेगी और जो दिल्ली बदहाल केजरीवाल ने बना के रख दी है पिछले 10 सालों के अंदर, उसको हम बदल कर रखेंगे, लोगों को ज्यादा सुविधाएं देंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और फिर दोबारा से
मिसेस पूनिया जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ जन्मदिन की, और आप सबको भी शुभ यात्रा हो ऐसी बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।